शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये जो अभी मैंने आप सभी लोग सामने एक लेटर पोस्ट किया है, जो कि कस्टमर की तरफ से एक याचिका दायर की गई है, जिस याचिका में एजेंसीज को पार्टी बनाया गया। और जब एजेंसीज तक चिट्ठी गई है तो एजेंसी की तरफ से एक रिमार्क आया है, जिसमें एजेंसी ने उनको रेकमेंड किया है कि आप इस लेटर को और इस एप्लीकेशन को सीबीआई स्पेशल कोर्ट के सामने आप प्रस्तुत करें। यानी एक तरह से एजेंसी ने एक रास्ता दिखाया कि आप स्पेशल कोर्ट जाकर वहां पे इस लेटर को देते हैं तो वहां से मार्क होकर के इनके पास आएगा। खैर, वो वहां भी चला जाएगा, क्योंकि ये याचिका उच्च न्यायालय में दायर की गई है और जाहिर सी बात है उच्च न्यायालय से भी सभी डिपार्टमेंट को नोटिस जाएंगी। कहने का सिर्फ मतलब इतना सा है कि जिस बात को मैं पीछे कई सालों से कहता चला आ रहा था, अब उसके ऊपर धीरे धीरे एक्शन शुरू हो चुका है और एक्शन पेपर वर्क में है। समझने वाली बात उन सभी एसोसिएट्स के लिए है जो अभी तक गलती करने के बाद बचे हुए हैं और उन्हें यह लगता है कि वो हमेशा बचे रहेंगे। मैंने पीछे कई बार रास्ता दिया और आप लोग इस बात के गवाह हैं कि जूम मीटिंग में जब भी किसी एसोसिएट ने मुझसे बात करी, कस्टमर ने मुझसे बात करी, और एसोसिएट की गलती होते हुए भी मैंने कस्टमर से निवेदन किया कि पहले एसोसिएट को मौका दिया जाए। और आज तक किसी भी एसोसिएट ने किसी कस्टमर को अपने पास से पैसे नहीं दिए होंगे जिसने उससे पैसे लिए हुए हैं, जिसे धमकी मिली थी एफआईआर कराने की, बात किसी। लेकिन आज तक मामला रुका हुआ है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अभी कस्टमर को अलाउ नहीं किया था कि आप जाइए कोई एक्शन लीजिए। अब ये जो एप्लीकेशन गई, इसमें जो नाम दिए गए, इस नाम में कंपनी का कोई रोल नहीं है। ये वो पीड़ित कस्टमर हैं जो इन एसोसिएट के द्वारा कहीं ना कहीं पीड़ित किए गए हैं। कोई किसी से उसके अकाउंट पैसा लेके बैठा हुआ है, किसी ने एसोसिएट ने कस्टमर से कहा जाओ एफआईआर करा दो, कंपनी भाग चुकी है। किसी ने अपनी साइट पर, जब उन्हें साइट दी गई थी जिम्मेदारी उठाने के लिए, तो उस समय पर किसी ने कस्टमर से यह कहा कि रजिस्ट्री कराना है तो डेवलपमेंट चार्ज देना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी भाग गई है, जाकर कंपनी में एफआईआर कर दो। यानी ये सारे के सारे नाम कंपनी की तरफ चिन्हित किए नहीं है, बल्कि एसोसिएट ने जो उनके साथ गलती की है, जो उन्होंने उनके साथ गलत कार्य किया है। तो जब कस्टमर ने जाकर के अभी अपने डॉक्यूमेंट जमा किए, कस्टमर ने जाकर के अभी अपनी रसीदें जमा करी, तो कस्टमर की आप बीती है जिसमें उन्होंने आप सभी लोगों का, जिनके इसमें नाम दिया गया, उन्हें अभियुक्त बनाया है और सबूत के साथ दिया गया है। किसी ने किसी के बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन दिया है, किसी ने किसी के साथ की गई व्हाट्सएप चैट का सबूत दिया है, किसी ने किसी के साथ रिकॉर्डिंग दी है। और ये तो अभी जस्ट शुरुआत हुई है। शुरुआती दौर में अभी सिर्फ उन लोगों का नाम डाला गया है, उन लोगों का नाम आया हुआ है, वो मैं पेपर आपको भेज रहा हूं, जिनके ऊपर आरोप काफी बड़े लगाए गए हैं। और जाहिर सी बात है, जब ये उच्च न्यायालय में याचिका जाएगी, उच्च न्यायालय में याचिका कंसीडर की जाएगी, जांच एजेंसियों को नोटिस किया जाएगा, तो इस पूरे के पूरे प्रकरण पर जांच एजेंसियों के द्वारा जांच भी की जाएगी। और ये एक पेपर वर्क है। ये इसका क्या असर पड़ता है लोगों के ऊपर, ये बात की बात है, लेकिन ये पेपर वर्क तैयार हो रहा है जो कि कंपनी और कस्टमर, जो लीगल में नहीं है, उनके फेवर का है। माननीय उच्च न्यायालय में जब यह बात रखी जाएगी कि ऐसे कस्टमर भी हैं जिन्हें लोगों ने बना रखा है, बेवकूफ बना रखा है, ऐसे भी कस्टमर हैं जिन्हें लोगों ने अपनी तरफ से चीट किया और रिटो में आए हैं। अब जैसे इसके अंदर दो चार नाम हैं, उन नामों में अगर आप देखेंगे तो इनमें से वो नाम जिनके नाम पर रिटे चल रही हैं, और ये रिटे उन्होंने डाल रखा है, उसमें उन्होंने अपने कस्टमर साथ किए गए वो अन्याय, अत्याचार नहीं बताया, और उनका कस्टमर खुद पहुंच करके उनके खिलाफ एप्लीकेशन दे करके, उनके खिलाफ सबूत दे करके उनके खिलाफ एक रिट में आ चुका है। तो जरा बताइए आप, जो नाम इसमें ऐसे हैं जो रिटो में चल रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर इन लोगों की वजह से, इनके दिए गए सबूतों की वजह से क्या जांच नहीं बैठेगी? जाहिर सी बात है, कंपनी ने अपने अकाउंट में लिए पैसे से कभी इनकार नहीं किया, वो रिकॉर्ड में है। कंपनी ने अपना सर्वत्र सब कुछ दे दिया जांच के लिए। लेकिन जो एसोसिएट रिटो में आए हैं, क्या उन्होंने अपनी रिटो में ये जाहिर किया है कि हाँ, हम रिट में आए हुए हैं लेकिन हमने पैसा कस्टमर के अपने अकाउंट में भी लिया है? क्या उन्होंने ये जाहिर किया है कि हाँ, हमने अपने घर में आईडी लगाकर फायदा भी कमाया है? बिल्कुल नहीं किया है। अब जब ये सारे नाम उजागर होंगे तो ये रिटे और रिटो से जुड़े लोग तो गए, पहले जांच में आएंगे। इसके अलावा वो सारे एसोसिएट्स जो साइटों पर थे, जिनकी जिम्मेदारी साइटों पे थी, जब जांच बैठेगी तो ऐसी रजिस्ट्रियां जब निकलेंगी, जो रजिस्ट्रियां उन्होंने किसी और करवाई हुई है, जिनका पैसा कंपनी में नहीं था, जब उनसे पूछा जाएगा कि रजिस्ट्री आपने कैसे कराई, तो बताएंगे, उनका नाम लेंगे वो कि फला फला ने हमसे ये पैसे लिए,
या फला फला ने हमसे उस डील पर रजिस्ट्री करा दी, या जो एसोसिएट अपने अकाउंट में पैसा लेकर बैठा हुआ है वो सारे एसोसिएट बारे में जब गवाही दी जाएगी हमने फला एसोसिएट अकाउंट में पैसे दिए थे। तो साथियों, ये शुरुआत हो चुकी है उस बात की जो मैं पिछले 2-3 सालों से कहता चला आ रहा था, और ये जस्ट शुरुआत मात्र है। अभी ये पहली चिट्ठी आपको मैंने शेयर करी है, अभी पीछे करीब करीब 10 चिट्ठी आएंगी। ऐसे 400 से 500 से ज्यादा एसोसिएट्स के नाम होंगे, उसमें सबूत उनके खिलाफ होंगे, और ये सारी रिटें कोर्ट पहुंच चुकी होंगी 15 अप्रैल से पहले पहले, और इन सब की सर्टिफाइड कॉपी सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाएगी कि योर लॉर्डशिप आप ये भी चेक कर लें कि कैसे कोर्ट हाई कोर्ट को अंधेरे में रख करके उन लोगों ने जिन्होंने हाई कोर्ट में सबसे बुरे इल्जाम लगाए, जिन्होंने सबसे ज्यादा कंपनी पे उंगलियां उठाई, उन लोगों ने कैसे दूसरों साथ चीट किया हुआ, फ्रॉड किया हुआ है। और अभी ऐसी कई रिटें बाकी हैं, कई नाम बाकी हैं जो आप लोग जानते हैं कि उनका नाम भी आएगा, आने वाला है। हो सकता है आप में से कई कस्टमर तक ये मैसेज जाए तो लगे कि मैंने जिनका नाम दिया उनका नाम नहीं आया। बिल्कुल सबका नाम आने वाला, बिल्कुल चिंता मत करें। ये पहली चिट्ठी जो मैंने भेजी है, लेकिन शुरुआत अब हो चुकी है, और यह शुरुआत उस अंत की शुरुआत है जो जून से पहले पहले मैं खत्म भी कर दूंगा, कंपनी को क्लीन चिट भी दिला दूंगा, गुनहगारों के ऊपर एक्शन भी करवा दूंगा, बेगुनाहों को जेल से छुड़वा भी दूंगा, कंपनी को रिस्टार्ट भी कर दूंगा, और अपने हर एक कस्टमर को उसकी लायबिलिटी से मुक्त भी कर दूंगा।